नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। दो अपडेट आ चुका है। एक तो कि डिसमिस हो गया सहारा शहर वाला मामला, और वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो चल रहा है वो। इसके पहले न्यूज ये दे दिया गया था आप लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था सहारा शहर वाला मामला। वो चीज़ गलत था। वो बोला था कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जो सुनवाई चल रही है, वो जो इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है वो दीजिए, तब हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। उसके बाद से कंटिन्यूअस 3-4 दिन सुनवाई चली है। 8 तारीख को, 9 तारीख को, फिर 17 तारीख को 17 वाला ऑर्डर भी अपलोड हो गया है। लेकिन फाइनली 22 तारीख को सुनवाई रखा गया था, लेकिन 22 वाला ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। जो शॉर्ट ऑर्डर होता है उसी में दिखाया जा रहा है कि डिसमिस ऑन मेरिट या ऑब्लिक रिजेक्टेड। इसका मतलब यही हुआ कि सहारा शहर का जो लीज कैंसिलेशन था लखनऊ नगर निगम का, जिसके अगेंस्ट में गई थी सहारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसको डिसमिस कर दिया है अब जाके। वो भी 22 वाले अब ये सुनवाई में 22 अप्रैल 2026 को जो हुई थी। अभी फिर ऑप्शन है सहारा को सुप्रीम कोर्ट जाने का इस डिसमिसल के बाद। अभी तक बीच में ही, सुनवाई के बीच में ही सुप्रीम कोर्ट चली गई थी सहारा, लेकिन कोर्ट ने देखा कि नहीं, अभी तो मामला आपका वहाँ पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है वो दीजिए। इस बहाने टाला जा रहा था यहाँ पे कि हमने अडानी डील किया है, उसमें सहारा शहर को दे दिया था और उसका एप्लीकेशन मेरा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जबकि शुरू में भी हम आप लोग को बताए थे कि उस केस से इस केस का कोई मतलब नहीं है। एप्लीकेशन फाइल कर देने से नहीं होता है, एप्लीकेशन पे कोई स्टे आना चाहिए कि हाँ और भी मामला को सब रोक दिया जाए। सहारा ने जो 87-88 प्रॉपर्टी का लिस्ट दिया था, इसका मामला कहीं नहीं चलेगा। तो कोर्ट में केवल एप्लीकेशन दायर किया गया था और इसका जवाब सरकार से मांगा गया है और उस सुनवाई वहीं पर रुकी हुई है। लोग आज 4 महीना से इंतजार कर रहे हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन लिस्टिंग नहीं करा रही है सहारा। तब जाके हाई कोर्ट में बताया गया कि नहीं, आप आगे बढ़िए मामले में। वो तो बढ़ने के लिए बता तो पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन इसको था उसको खींचना। चारों तरफ से घूम फिर के फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला गया और 22 अप्रैल को सुनवाई हुई है। ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर में है कि डिसमिस, मतलब मामला खत्म। अब जो बनाना हो यूपी सरकार को बना सकती है, अगर अपील में नहीं जाएगी तब, क्योंकि तो कब्जा में ले लिया था नगर निगम ने, बहुत पहले ही सब सामान वामान ये अपना खाली कर लिए हैं। ये भी जानते हैं सहारा वाले या उसके लीगल जो टीम है वो पहले से जानती है कि इसमें क्या होना है। 1992 का लीज था और उसमें दिया गया था कि अब हाउसिंग कॉलोनी बसाएंगे पब्लिक के लिए, लेकिन इन्होंने उस पर अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। तो जब तक चल रहा था तब तक चल रहा था, जब तक शासन में था, जब तक सुब्रत राय सहारा थे, जब तक मैनेज हो जा रहा था। कैंसिलेशन तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जब आदमी पावर में रहता है तो बहुत सारा नियम कानून नहीं उस पर लगता है, ऐसे ही चलता रहता है ले दे के। लेकिन अब क्या हुआ कि सब लोग अपने अपने चक्कर में है कि जिसका जो है अपना सहारा से ले ले। वहीं सरकार का सहारा के पास था, वो अपना वापस ले लिया। महंगा ज़मीन है सहारा शहर वाला। अब इसके अगेंस्ट में देखना ये बाकी है कि ये जाती है सुप्रीम कोर्ट की नहीं अपील के लिए। और दूसरा एक अपडेट आ गया है रिफंड से रिलेटेड, जो पिनक पानी मोहंती वाला PIL से CRCS पोर्टल बना है सहारा के 4 सोसाइटियों के लिए, केवल 4 सोसाइटियों के लिए। अदर देन सोसाइटी अभी कुछ नहीं हो रहा है, और वो भी जिसका मैच्योरिटी 2023 तक पूरा था, उसी का क्लेम और रिफंड किया जा रहा था। बहुत सारा दिक्कत है पोर्टल में, लेकिन उसकी सुनवाई का हम इंतजार कर रहे थे। हम लोग ने भी अपना प्रयास किया, आइए लगाया, सब जगह अपना रिप्रेजेंटेशन दिया कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, आप उस पर ध्यान दीजिए। कमेटी के पास भी लेटर गया हुआ है। इस बार 21 को टेंटेटिव दिखा रहा था, फिर 27 को दिखा रहा था और परसों जाके हट गया। तो हमको लगा कि अब हो गया काम। अब ये लगता है कि जून जुलाई गर्मी छुट्टी का जब के बाद ही इसका नंबर आने वाला। लेकिन कल यानी 24 अप्रैल को 9-10 एप्लीकेशन कोई डायरेक्शन के लिए, कोई इंटरवेंशन के लिए एक एडवोकेट साहब के द्वारा फाइल है इसी केस में, पिनक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया PIL। तो इससे एक उम्मीद जगी कि कहीं ना कहीं अगर इतना एप्लीकेशन फाइल हो रहा है, वो कौन एडवोकेट है, सरकार के हैं कि प्राइवेट है, नहीं पता है हम। लेकिन 10 एप्लीकेशन टोटल फाइल हुआ है 24 तारीख को उस केस में, जिसके चलते फिर नया टेंटेटिव डेट 28 तारीख दिखा रहा है। तो ये चीज़ बात आप लोग को बताना था हमको कि हो सकता है, मतलब 5% 10% चांस है कि 28 तारीख को लिस्ट हो जाए। लेकिन अभी जो टेंटेटिव ही उसमें दिखाया जा रहा है, फाइनल लिस्टिंग बेंच में नहीं हुई है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में सुनवाई होनी है।
हम चाह रहे हैं कि एक बार सहारा से भी वाला मैटर, चाहे पिनक पानी मोहंती, इस बेंच में जो अभी सुना जा रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोर्ट को इस पे डिसीजन ले रही है। और ये दोनों मामले में से कोई भी इस बेंच में अभी तक नहीं आया जो अभी बेंच सुना जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में। जो दोनों जज साहब लोग हैं ये काफ़ी मतलब हम देखते हैं सुनवाई कोई उसमें ध्यान देते हैं और टेक्निकल चीज़ पे वो निर्णय लेते हैं कि नहीं क्या होना चाहिए। कहीं इसी डर से सहारा से भी वाला मैटर अभी नहीं लिस्टिंग कराया जा रहा हो कि कमजोर कड़ी पकड़ लेंगे। इसके पहले जब सुनवाई हुआ था तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई सर थे और वो 3 बेंच जो मिला था वो उसमें से 2 जज तो रिटायर ही हो चुके हैं। तो इस बार देखना है कि 28 तारीख को पिनक पानी मोहंती में जो उम्मीद है टेंटेटिव का फाइनल लिस्टिंग में आता है कि नहीं आता है। सही जानकारी इसकी पता चलेगी, एग्जैक्ट कन्फर्मेशन होगा आपका सोमवार को शाम के 6 बजे। सोमवार को जब फाइनल दूसरा लिस्ट जारी होता है सप्लीमेंट्री, तब उसमें आता है कि अगर कोई मामला तुरंत लिस्ट किया गया है तो उसका ज़रूरी है तो लिस्टिंग किया जाता है, नहीं तो फिर टेंटेटिव आगे बढ़ जाएगा। ये चीज़ सोमवार को पता चलेगा। लेकिन जब हट गया था पोर्टल पे और फिर से टेंटेटिव दिखा रहा है, वो भी एप्लीकेशन 10 फाइल होने के बाद, इसका मतलब है कहीं ना कहीं जान है कि हो सकता है, क्योंकि पैसा भी ख़त्म होने वाला होगा। पोर्टल वाले लोग का तो एक दिन भी नहीं चलेगा पैसा ख़त्म होने के बाद। जमाकर्ता को मिले नहीं मिले उन लोगों का तनख्वाह कहाँ से आएगा, इसलिए वो लोग जाएंगे ही। लेकिन उस एडवोकेट के साहब के द्वारा नहीं ये एप्लीकेशन दायर गया, कोई दूसरे एडवोकेट है। लेकिन 10 एप्लीकेशन मायने रखता है कि क्या है, कोई डायरेक्शन का है, कोई इम्प्लीमेंटेशन का है, जो भी है। तो ये चीज़ हम आप लोग को सोचे कि बता देते हैं कि कुछ उम्मीद जगी है। बात बाकी पिछले वीडियो में हम बता दिए थे केस करना है जिसका ज़्यादा पैसा है, ये तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत जगह से आपका वारंट जा रहा है सब डायरेक्टरों के नाम से। OP श्रीवास्तव का भी रिमांड पे लेने की बात की जा रही है जहाँ जहाँ केस हुआ है। तो केस तो कभी भी आप कर सकते थे, कहीं ये रोक नहीं थी कि सहारा पे केस नहीं होगी, चाहे पोर्टल आ गया चाहे नहीं आया। हाँ, पोर्टल आ गया तो हम यही सजेशन दिए थे कि जिसका कम अमाउंट है 1 लाख 2 लाख है, वो लोग धीरे धीरे कोई ना कोई सरकार रास्ता निकालेगी तो उससे मिल जाएगा 1-2 साल में। लेकिन जिसका ज़्यादा है उसका देने का तो कोई बात ही नहीं हो रहा है। हम लोग भी जितना कंप्लेन किए ये किए तो वो तो सबके लिए आया, सबके लिए आया तो 50,000 तक का भी लिमिट बांध दिया गया। लेकिन ज़्यादा अमाउंट है, अगर आप सक्षम हैं तो लोग पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी। सुप्रीम कोर्ट में कैसे केस फाइल होगा? आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चलना होगा, निचली अदालत से ही मामला शुरू होता है रिकवरी ऑफ मनी का। आपका अगर मैच्योरिटी पूरा हो गया है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। अगर कोई पैसा लेके आपका नहीं दे तो एक एडवोकेट रखिए, वो जैसे सजेस्ट करते हैं वैसे एक केस फाइल कर दीजिए। और केस फाइल करने के 1-2 साल के बाद ऑर्डर आता है, अच्छा उसमें रिकवरी सर्टिफिकेट इशू होता है। बहुत सारा रिकवरी सर्टिफिकेट तो आज गए आज ही नहीं आ जाता, उसमें टाइम लगता है, लड़ना पड़ता है। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि जो सक्षम है, ज़्यादा अमाउंट है, वो लोग किसी एडवोकेट को से बात करके अपना प्रक्रिया शुरू कर दे। प्रक्रिया शुरू रहेगी तो कहीं से रोक नहीं है, चाहे पोर्टल पे आप अप्लाई किए हैं नहीं किए हैं, पैसा आपका नहीं मिलना चाहिए। कुछ पैसा आपका आ भी गया तो भी आप केस कर सकते हैं, उतना का क्लेम खाली नहीं करना है। लोग बोलते हैं कि पोर्टल पे अप्लाई कर दिए तो केस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जो पैसा आपको मिल गया उसका क्लेम हम नहीं करेंगे। अगर आपका 10 लाख जमा है, 50,000 मिल गया तो 9.5 लाख का ही क्लेम करेंगे ना, प्रिंसिपल का प्लस इंटरेस्ट। ये तो मांगने का हक है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं और अपना लोकल एडवोकेट और लोकल न्यायालय में जहाँ आपका घर है या जहाँ ब्रांच है उस डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता है केस। एक ही बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबके लिए जाता है, जैसे PIL गया जिसमें बहुत सारे लोग फंस गए हैं, एक ही तरह का मामला है, तो हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करें। अकेले आप नहीं जा सकते हैं कि हाँ हम हाई कोर्ट में मेरा पैसा जमा। हाँ, अगर निचली अदालत में कुछ आदेश होता है आपके अगेंस्ट में होता है तो उसको आगे बढ़ा जाता है अपील को लेकर। यही बात है, कहीं कोई रोक नहीं है केस करने पर। नहीं रोक रहता तो इतना नॉन अवेलेबल वारंट ये सब क्यों इशू होता। हाँ, बहुत ज़्यादा डिसमिस भी हो जाता है। अगर वकील साहब अपना पक्ष अच्छे से नहीं अगर रखते हैं तो डिसमिस भी हो जाता है कि पोर्टल आ गया। जैसे ED वाले मामले में भी ये कम कोशिश नहीं किए कि जांच नहीं बैठे। जब सब कुछ सही था तो ED का केस कैसे सही ठहरा रहा है हर एक अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी, कि हाँ ED का जांच चलना चाहिए। जब ED का जांच केस चल सकता है तो बाकी लोगों का क्यों नहीं चलेगा? ये तो गलत है, ये तो 200% है कि सहारा ने जो टर्म एंड कंडीशन पर पैसा उठाया था लोगों को वापस नहीं कर रहा है, फर्जीवाड़ा कर दिया। नहीं तो ED वाले में भी ये अपना पोर्टल का जिक्र कर चुके थे इलाहाबाद हाई कोर्ट।
कि जिसके लिए एफआईआर हुआ वो एफआईआर क्लोज भी करवा चुके हैं, और वो अपना दलील दिए सहारा ने कि जो एफआईआर हुआ था जिसके चलते ईडी का जांच हुआ वो सब क्लोज हो चुका है, उड़ीसा में हुआ था, उसका पैसा भी दे दिए, क्लोजर रिपोर्ट भी आ गया, तो ईडी का जांच बंद कर दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हुआ, क्योंकि एक एफआईआर न हुआ, और जो इतना लोग जमा किए सब लोग एफआईआर तो करने में सक्षम नहीं है। कुछ न कुछ गड़बड़ी आप में है जिसके चलते लोग परेशान हैं। अपने फर्जीवाड़ा किया, डाइवर्जन किया, अपने खाता में पैसा लिया, निवेशकों को बता दिया कि आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है, हमारा एमबी वैली इतना लाख करोड़ का है। अब कहाँ गया एमबी वैली, कहाँ गया अडानी डील, क्यों नहीं उसको लिस्ट करा रहे हैं? ये तो सहारा का काम है। इतना बड़ा आपके पास प्रॉपर्टी है, सब कुछ आप सही से प्रोसेस किए कि हम अडानी को एक मुश्त दे रहे हैं, लेकिन अब गायब क्यों है, क्यों नहीं लिस्ट हो रहा है? एक एप्लीकेशन 1 तारीख को फाइल हुआ है, वो भी पेंडिंग है। ये तो केवल खाना पूर्ति है कि हाँ कोर्ट कुछ पूछेगा तो बता देंगे कि यहाँ हमारा पेंडिंग है। खाना पूर्ति करके अपने आप को बचिए, जितना टाइम कट सकता है कटिए, जितना मार्केट से पैसा उठा सकते हैं इधर उधर से जमीन वमीन बेच के उठाइए, पकड़ाएंगे तो देखा जाएगा। तो वाले को पैसा भी वापस करके अभी ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, यही 2 अपडेट था कि आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में डिसमिस हो गया है सहारा शहर वाला मामला, और सुप्रीम कोर्ट में पिनक पानी मोहंती में 28 टेंटेटिव है। हो सकता है 2-4% चांस है, अगर तो पॉजिटिव ही हम लोग रहेंगे कि सुनवाई हो, इसमें जो भी व्यवधान आ रहा है रिफंड में उसको दूर करने का कोर्ट निर्णय ले। और एक 22 तारीख को और सुनवाई हुआ था, सुनवाई नहीं हुआ, लिस्टिंग था, हमारे विश्व भारती संस्थान जो है, जो सबके लिए लड़ती है, कुशवाहा जी उसको लीड करते हैं, वो 22 तारीख को लिस्टिंग था, लेकिन पास ओवर दिखा रहा है पोर्टल पे, मतलब सुनवाई नहीं हुआ है। 24 तारीख को कोई डॉक्यूमेंट इनके द्वारा फाइल किया गया है, उसमें भी आएगा डेट, वो है मेन रिफंड का नहीं है। वो जो नीलामी हो रहा था और लोगों को, दूसरे लोगों को पैसा देने की बात हो रही थी, उसको रोकने के लिए गए हैं कि सबसे पहले निवेशकों का पैसा मिलना चाहिए अगर सहारा की संपत्ति बिकती है तो, क्योंकि कहीं भी कुछ भी आया है तो निवेशकों के पैसा से आया है, नहीं तो सहारा प्रमाण दे कि उसका दूसरे जगह से कर्जा गया है लेके, या दूसरा प्रॉफिट था ही नहीं। हर एक डिपार्टमेंट इसका माइनस में चल रहा है। देखिए फिर जैसा अपडेट रहेगा हम बताएंगे, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।